हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में दोबारा स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट भास्कर सिंह। आज का हमारा टॉपिक है कि आप एक एंड्रॉइड डेवलपर कैसे बन सकते हैं, राइट। तो यार इस टॉपिक पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एंड्रॉइड डेवलपर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए या कौन से डिग्रीज चाहिए, राइट। तो इसका आंसर है कि आपको कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, राइट। लेकिन हाँ, इसमें 3 फैक्टर्स है, तो आइए इन तीनों फैक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो पहला है जॉब, दूसरा है फ्रीलांसर, तीसरा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, राइट। तो पहला है जॉब, तो उसके बारे में देखते हैं। तो अगर आप किसी एमएनसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं एज अ एंड्रॉइड डेवलपर, तो आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी ही चाहिए, राइट। तो यार अगर आप एक फ्रीलांसर बनना चाहते हो तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई डिग्री का रिक्वायरमेंट पड़ेगी, राइट। बिकॉज आप अगर प्ले स्टोर में देखें तो प्ले स्टोर में 90% जो एप्लीकेशन है वो किसी ना किसी फ्रीलांसर्स के ही है या किसी ग्रुप्स के हैं। जो बड़े बड़े कंपनीज है उनके बहुत कम एप्लीकेशन है, या बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन बहुत सारे हैं लेकिन 10% ही ओनली एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में। जैसे कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े गेमिंग कंपनीज है, जैसे कि गेमलॉफ्ट है, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स है, राइट। तो उनके ओनली 10% एप्लीकेशंस ही है और 90% एप्लीकेशंस फ्रीलांसर्स के हैं, राइट। तो गाइज अब थर्ड में बात करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपर की। तो अगर आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपर हैं या बनना चाहते हैं, राइट, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई डिग्री की रिक्वायर्ड पड़ेगी किसी भी बड़े एमएनसी कंपनी में जॉब करने के लिए, राइट। बिकॉज बड़े बड़े एमएनसी कंपनी एक अच्छे या एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपर की तलाश करती रहती है, राइट। तो आपको आराम से किसी भी एमएनसी कंपनी में जॉब मिल जाएगी अगर आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपर है तो गाइस ये थे 3 फैक्टर्स, राइट। तो अब बात करते हैं कि आपको कौन से स्किल्स में एक्सपर्टीज होना है एक एंड्रॉइड डेवलपर बनने के लिए। तो गाइस इसमें बेसिकली 2 स्किल्स है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इसको 4 में डिवाइड कर दिया है, राइट। तो पहला है ऐप डिज़ाइन, दूसरा है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, तीसरा है बैक एंड डेवलपमेंट और चौथा है डेटाबेस। तो मैं आपको बता दूं कि ऐप डिज़ाइन और फ्रंट एंड डेवलपमेंट एक ही कैटेगरी में आते हैं और बैक एंड डेवलपमेंट और डेटाबेस एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो पहला यानी कि ऐप डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। तो यार मैंने ऐप डिज़ाइन को पहले इसलिए रखा है क्योंकि आजकल ऐप डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो उस एप्लीकेशन से आपके यूज़र को इंटरेक्ट करने के लिए आपका डिज़ाइन, आपका यूआई डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, राइट। बिकॉज कोई आदमी ये नहीं बोलता है कि यार उस एप्लीकेशन का एल्गोरिथम्स बहुत अच्छा था, उसका कोडिंग बहुत अच्छा था, वो नहीं बोलता। वो बोलता ये है कि उस एप्लीकेशन का यूआई बहुत अच्छा था, यानी कि यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा था, उसका यूआई डिज़ाइन बहुत अच्छा था, राइट। तो उसके लिए आपको ऐप डिज़ाइनिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐप डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो बात करते हैं फ्रंट एंड और बैक डेवलपमेंट का, राइट। तो यार मैं इस वीडियो में ज़रा इसके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं इसके बारे में पहले से ही एक वीडियो बना चुका हूं। आप इस वीडियो को आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैं आपको बस इस वीडियो में इन दोनों के बारे में कुछ बता देता हूँ, राइट। तो यार फ्रंट एंड जो है वो डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है, राइट। बिकॉज मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ऐप डिज़ाइन, राइट। तो आप ऐप डिज़ाइन से किसी भी एप्लीकेशंस में या अपने कॉपी में या स्क्रैच से आप उस डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं, राइट। लेकिन उसको एप्लीकेशन में तब्दील करने के लिए आपको कुछ लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो फ्रंट एंड में वैसे लैंग्वेजेस आते हैं जिससे कि आप उस डिज़ाइन को एप्लीकेशन फॉर्म में बना सके, राइट। और बैक एंड वर्क प्रोसेस करता है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो एल्गोरिथम्स है या जो कोडिंग्स है या जो वर्क प्रोसेस है उसको आपको एप्लीकेशन फॉर्म में लाना है। तो आपको बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस को यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि वो एप्लीकेशन फॉर्म में आ सके। तो बैकएंड में वैसे लैंग्वेजेस आते हैं जो कि आपके एप्लीकेशन के वर्क प्रोसेस को क्रिएट करते हैं, राइट। तो अब देख लेते हैं फ्रंट एंड के कुछ लैंग्वेजेस। तो यार फ्रंट एंड में XML आता है, राइट। तो XML भी बेसिकली एक मार्कअप लैंग्वेज है HTML के जैसा, राइट। उन दोनों में बस यही फ़र्क है कि HTML को वो वेब डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है और XML को एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। तो अब बात करते हैं बैकएंड में यूज़ होने वाले लैंग्वेजेस की। तो यार बैकएंड में मेनली एक लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और आप उसके नाम भी सुने होंगे, जावा, राइट। तो आपको जावा बिल्कुल ही सीखना चाहिए अगर आप एक एंड्रॉइड डेवलपर बनना चाहते हैं, बिकॉज ये एंड्रॉइड डेवलपमेंट का नेटिव लैंग्वेज है, राइट। तो आपको जावा को सीखना ही चाहिए। जो अगर आप जावा नहीं सीखना चाहते हैं तो आपको कोटलिन जरूर सीखना चाहिए। कोटलिन जावा का एक अच्छा अल्टरनेटिव है, राइट। तो थर्ड में आता फ्लटर, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि फ्लटर एक लैंग्वेज नहीं है, राइट। वो एक टूल है जो कि गूगल ने क्रिएट किया था डेवलपर्स के हेल्प के लिए, राइट। क्योंकि बहुत सारे ऐसे डेवलपर हैं जो अपने एप्लीकेशन को अगर वो एंड्रॉइड में बनाते हैं तो उसको iOS में भी उसको बनाना पड़ता है, राइट। और बहुत ज़्यादा वो टाइम ले लेता है और बहुत ज़्यादा उसका मेहनत हो जाता है, राइट। तो उसको सॉल्व करने के लिए गूगल ने फ्लटर टूल को बनाया जिससे आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन को iOS एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ कोडिंग्स के द्वारा, कुछ मेथड्स के द्वारा, राइट। तो आपको फ्लटर भी सीखना चाहिए।
बट एज अ बिगिनर आप जावा सीख सकते हैं, राइट। फ्लटर आप बाद में भी सीख सकते हैं। अब बात करते हैं डेटाबेस की, राइट। तो यार मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐप डिज़ाइन और फ्रंट एंड एक ही कैटेगरी में आते हैं, बैकएंड और डेटाबेस एक ही कैटेगरी में आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि डेटाबेस में भी कुछ बैकएंड में काम चलते हैं, राइट, इसलिए उसको भी बैकएंड में ही रखा जाता है। तो डेटाबेस का जरूरत क्यों है हमें, राइट। तो यार आप किसी ना किसी एप्लीकेशन में देखे होंगे कि वो सब एप्लीकेशन आपका कुछ इन्फॉर्मेशंस को लेता है, वो एप्लीकेशंस आपके कुछ इन्फॉर्मेशंस को लेता है और वो इन्फॉर्मेशंस या वो स्टोरेज किसी डेटाबेस में जाके सेव होता है या उसको रखा जाता है, राइट। तो उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ तो लैंग्वेजेस यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो जाएगा, राइट। तो उसको मैनेज करने के लिए डेटाबेस हम पढ़ते हैं और उसमें कुछ लैंग्वेजेस होते हैं जिसके द्वारा उसको मैनेज किया जाता है, राइट। तो इसके कुछ लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं। तो मेनली गाइस इसका एक ही लैंग्वेज है SQL। तो आपको इसको सीखना ही चाहिए, राइट, ताकि आप डेटाबेस को कंट्रोल कर सके या आप बोल सकते हैं कि आप उसको मैनेज कर सके। तो यार यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हमें कौन से टूल सीखने चाहिए एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए। तो मैंने आपको पहले बताया फ्लटर के बारे में। तो फ्लटर तो कन्वर्ट करने के लिए वैसा टूल है जो कि iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए यूज़ होता है। तो बात करें जो बेसिकली सिर्फ एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है, वो कौन से टूल है जो आपको सीखना चाहिए। तो यार इसमें बेसिकली बहुत सारे टूल होते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही टूल के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने उसके बारे में सुना जरूर होगा। वो है एंड्रॉइड स्टूडियो, जो ID की तरह मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी कोडिंग को करने में, राइट। तो क्या मुझे एज अ बिगिनर ये सीखना चाहिए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, राइट। तो मेरा सजेशन होगा नहीं। अगर आप एज अ बिगिनर इसको सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं, लेकिन आप इसको यूज़ मत कीजिए एज अ बिगिनर, राइट। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका कोडिंग जो आपको कोडिंग वीक हो जाएगा, राइट। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप इसमें कोडिंग करेंगे तो ये हर चीज़ को आपको सजेस्ट करेगा, राइट, जिससे कि आपका जो कोडिंग है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। अगर आप उसके बाद अगर आप बाद में किसी नॉर्मल IDE में काम करेंगे जो उतना सजेस्टेड नहीं है, उतना इम्प्रूव्ड IDE नहीं है, तो आप उसमें फंस जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने कोडिंग में ध्यान नहीं दिया था, बस आप सजेस्टेड कोडिंग को डालते रहते थे, राइट। तो अगर आप एक इंटरमीडिएट डेवलपर है तो आपको एंड्रॉइड स्टूडियो बिल्कुल यूज़ करना चाहिए ताकि आप जल्दी जल्दी कोई भी काम को कर सके। बट एज अ बिगिनर आप इसको सीख सकते हैं, लेकिन यूज़ मत कीजिए, राइट। सो यहाँ पे और एक क्वेश्चन है कि हम लोग एंड्रॉइड डेवलपमेंट कहाँ पे सीख सकते हैं। तो यार आप लोग एंड्रॉइड डेवलपमेंट बेसिकली 2 वे से सीख सकते हो। पहला है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन, राइट। तो ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि यूडेमी है, कोर्सेरा है, ऑडासिटी और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अच्छी तरह से एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख सकते हैं, राइट। और वहाँ पे बहुत सारे प्रीमियम कोर्सेज होते हैं, राइट। तो अब दूसरा में है ऑफलाइन। तो ऑफलाइन में क्या होता है कि अगर आपके एरिया में कोई कोचिंग सेंटर एंड्रॉइड डेवलपमेंट सिखा रही है तो आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं, राइट, नहीं तो आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, राइट। तो गाइस आज की वीडियो यही तक की। तो जो बेसिक फंडामेंटल्स है एंड्रॉइड डेवलपमेंट का मैंने आपको वो सब बता दिया, राइट। तो अगर अभी भी आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, राइट। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। तो हाँ, अगर अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सब्सक्राइब इट एंड मेक श्योर टू हिट द बेल आइकन एंड एट द लास्ट थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।